नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा से बीजेपी उम्मीदवार नायब सिंह सैनी अपने हर चुनावी अभियान की शुरुआत की तरह ही इस बार भी गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर से शुरुआत करने के लिए पहुंचे। ज्योतिसर में उनके साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधार ने भी ज्योतिसर तीर्थ पर पूजा अर्चना की और प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने की कामना की। उन्होंने ज्योतिसर तीर्थ पर मन्नत का धागा बांधा और तीर्थ की परिक्रमा करने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत भी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा सोच समझकर पहली लिस्ट जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ही सोच समझ करके विचार करके प्रत्याशियों को उतारा है। सभी प्रत्याशियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पहली लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट में 67 हमारे विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी आए हैं। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, हरियाणा प्रदेश के लोगों का प्यार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, आज हर व्यक्ति उस बात की चर्चा कर रहा है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री बने हैं। उनके दिशा निर्देश में हरियाणा में तीसरी बार सरकार लोगों ने मन बना लिया है कि हम बनाएंगे और हरियाणा भी विकास की और नई ऊंचाइयों को छुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उन्होंने जो कहा है कि 2047 तक ये भारत, ये दुनिया का सिरमौर बनेगा, ये विकसित राष्ट्र बनेगा और उस विकसित राष्ट्र में हमारे हरियाणा के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बना रहे हैं। पलवल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी गौरव गौतम पलवल के ऐतिहासिक प्राचीन पंचवटी मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही मंदिर के महंत से आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान गौरव गौतम ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। गौरव गौतम ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो उन पर पलवल विधानसभा से भरोसा और विश्वास जताकर यहां से उन्हें प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है, उस भरोसे और विश्वास पर वो खरा उतरने का काम करेंगे। मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के अपने नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे ही आज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में घोषणा हुई है, उसके तुरंत बाद मैंने पलवल के ऐतिहासिक, जहां से पूरे पलवल पर कृपा बरसती है, ऐसे पंचवटी धाम से भगवान हनुमान जी का, बाबा खाटू रेवाड़ी में बीजेपी में बगावत के खेल ने तेज रफ्तार पकड़ी। रेवाड़ी से सतीश खोला के बाद प्रशांत सन्नी यादव ने भी बीजेपी को अलविदा कहा। साथ ही जनता की टिकट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और कहा कि जनता के हकों की लड़ाई लड़ूंगा। लक्ष्मण यादव ने काम किया होता तो कोसली से नहीं भगाती जनता। उनका फैसला अटल है और वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। चुनाव लड़ने से पहले मैंने आज तक जो भी निर्णय लिए हैं, मैंने सब साथियों को इकट्ठा करके, सहयोगियों को इकट्ठा करके निर्णय लिए हैं
तो आज तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी इसलिए जरूरी थी कि तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। तो आज मैंने आप सबके माध्यम से ये कहा है कि हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, परंतु रविवार को 8 तारीख को सुबह 10 बजे मेरे पैतृक गांव बूढ़पुर में महापंचायत का आयोजन किया गया है। मेरा आपके सभी दर्शकों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं अभी सभी इस जनता से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वो इस महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मेरा हौसला बढ़ाए। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पिहोवा विधानसभा से कमलजीत अजराना को टिकट दिया है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं और पिहोवा के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने टिकट से स्थानीय नेताओं को ही देना चाहिए, कोई बाहरी नेता को पिहोवा विधानसभा से टिकट दोगे तो उसका विरोध किया जाएगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार हमारे संगठन ने भेजा है, पिहोवा हल्का के साथ कोई इसका उतना पुराना संबंध है, नो यारी संबंध है। और हम पिछले 6 महीने से पार्टी को अवगत करा रहे हैं कि हमें स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। हमारे पास हर बिरादरी का नेता है, चाहे वो सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे वो किसी भी बिरादरी से है। हमारे यहाँ सिख को देनी थी तो सिख तो हमारे पास बहुत है, पुराने कार्यकर्ता पार्टी के हैं। तो हम आपके माध्यम से हमारे अधिकारियों को, हमारा जो भी सेंटर का या स्टेट का जो भी मंत्री जिन्हें टिकट चाहिए उसको हम उनसे निवेदन करते हैं कि ये निगम बदली जाए। हमने जब से पिछले 4 महीनों से यहाँ जो राय शुमारी चल रही थी पार्टी की तरफ से, और हम सब कार्यकर्ताओं ने एक ही डिमांड की थी पार्टी से कि हमको पिछले कम से कम 20 साल से हम भारी को भुगत रहे हैं यहाँ पे। अब के हमारे को हमारा लोकल उम्मीदवार दी जाए, किसी बिरादरी का हो, कोई धर्म हो, उसका हमें इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पेवा का होना चाहिए वो, और हम उसके लिए तन मन से उसके साथ खड़े हैं। परंतु अब के फिर उन्होंने भारी को भेज दिया। वो आदमी, ऐसा आदमी जो भी लोकसभा चुनाव में जो हमारा विरोध कर रहा था, उससे पहले उन्होंने हर बार हमारा हर प्लेटफॉर्म पे बीजेपी का विरोध किया। हम पहले दिन से ही पेवा के सभी बीजेपी के कार्यकर्ता अपने हाईकमान को ये बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि हमें अपने हल्के का, अपने लोकल पेवा हल्के का कैंडिडेट दिया जाए, जिससे साथ हम कंधे से कंधा मिला के चले। क्योंकि पिछले लंबे समय से यहाँ भारी उम्मीदवार आते हैं और थोड़े टाइम के बाद चले जाते हैं, जिससे हमारे हल्के का लगातार विकास नहीं हो पा रहा है और यहाँ की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और हम चाहते हैं कि हमारे हल्के से ही लोकल कैंडिडेट दिया जाए। और इसी बात में आज पूरे पेवा के बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी बात पे, इस बात पे चर्चा की, और हाईकमान को ये बात बचाने के लिए हमने दोबारा इकट्ठे होकर इस बात का विरोध किया है कि हमें बारी ने देखे हमारे हल्के का कैंडिडेट दिया जाए। अटेली से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को टिकट देने से कुलदीप यादव के समर्थकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराज कुलदीप यादव और उनके समर्थक ने कहा कि 2 दिन में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पिता तुल्य बुजुर्ग ये सब उत्साह बना रहे थे। दीपावली की तरह एक त्योहार बनाने की हमारी सबकी योजनाएं थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको भी उम्मीदवार बनाया, हम सब संगठित होकर, जैसे ये हमारे साथी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जैसे जो निर्णय करेंगे, अभी जो बताया 2 दिन बाद में जो भी दिशा निर्देश देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के या जो कार्यकर्ता जैसे निर्देश देंगे हम वैसा काम करेंगे। अगर कार्यकर्ता आरती राव को उम्मीदवार बनाया गया है, कुलदीप यादव स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? देखो, अभी हम ये नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी का हम संगठित परिवार है और संगठन में रहने की विचारधारा हमारी है। क्या चुनाव लड़ेंगे? ये सब कार्यकर्ताओं का फैसला। मैं एक गांव का किसान का, मैं एक शोषित पीड़ित परिवार से हूं। मैं एक गांव का एक निमित्त बच्चा हूं। जब मेरा कल्पना में से बाहर था कि मैं विधानसभा की तैयारी करूं। ये समय की तो कोई ताकतें थी, ये पिता तुल्य बुजुर्गों का, ये नौजवान साथियों का आशीर्वाद था कि मैं आज ये अंबाला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। मौजूदा विधायक एवं मंत्री असीम गोयल को पार्टी द्वारा टिकट दिए जाने के बाद भारी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। बता दें कि असीम गोयल के पैतृक गांव नयोला में लगभग 60 से अधिक महिलाओं ने असीम गोयल की मौजूदगी में बीजेपी का पटका पहनकर बीजेपी का दामन थामा है।
देखिए, आज नन्योला गांव में आप देख सकते हैं कि भारी उत्साह महिलाओं में देखने को मिल रहा है। आज हमने यहाँ पे 50 से 60 लेडीज को यहाँ पे ज्वाइन करवाया है। सभी बहनों ने बड़ी उत्साह के साथ 50 से 60 बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और हमारे मंत्री असीम गोयल जी, जो कि अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर इन बहनों को आज खुद आकर यहाँ पर ज्वाइन करवा के गए हैं भाजपा में। तो सभी बहनें बहुत ही उत्साहित हैं कि आज से हम भाजपा में ज्वाइन हो गए हैं और पूरी कड़ी मेहनत के साथ सभी बहनों ने एक साथ बोला है कि हम भाई असीम गोयल जी को पूरी भारी मतों से यहाँ से जिताकर भेजेंगे। रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। लक्ष्मण नापा के साथ हल्के के 22 सरपंच, ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रतिनिधि गुरतेज सिंह और वाइस चेयरमैन कुलदीप सिंह मानक ने भी कांग्रेस ज्वाइन की। हुड्डा और उदय भान ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण नापा और उनके साथियों ने सही समय पर सही फैसला लिया है। राज्य मंत्री विशंबर सिंह वाल्मीकि बीजेपी से टिकट कटने के बाद अपने आवास पर खरक पहुंचे, जहां विशंबर सिंह वाल्मीकि ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और टिकट कटने से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध जाहिर किया। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी पर अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। देखिए, एक पार्टी की परिपाटी है, पार्टी का अपना नियम है, उनको जैसा उचित लगता है वो शीर्ष नेतृत्व वो करता है और मैं इस फैसले का स्वागत भी करता हूं और मैं इस फैसले को स्वीकार भी करता हूं। इसके साथ साथ इतना जरूर मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना जरूर चाहूंगा, मैं संगठन का कार्य करता हूं, संगठन में रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, कार्यकर्ताओं में गांव के खरकलंगा बहुत बड़े गांव है मेरे, दामान खाप के गांव हैं, लगभग 52-53 हजार वोट इस गांव के आसपास हमारे 7 गांव पड़ते हैं उनके हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 24,000 भर्तियों के ज्वाइनिंग को लेकर नवीन जयहिंद की अगुवाई में युवा मुख्यमंत्री कार्यालय चंडीगढ़ पहुंचे और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती को ज्ञापन दिया। हरियाणा के एडवोकेट जनरल कार्यालय से सलाह लेकर सरकार नियमों के अनुसार अगली कार्रवाई करेगी। युवा नेता नवीन जयहिंद ने कहा कि 24,000 भर्तियों के परिणाम नहीं निकलने से युवा परेशान हैं। मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए इसलिए आए और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा साहब, नायब सैनी साहब की जो 25,000 वैकेंसी हैं, जो एक खटके में जिनकी ज्वाइनिंग हो सकती है, उनको रोक रखा है और राजनीतिक रूप से फुटबॉल बना रखी है बेरोजगारों ने। भर्तियों को गैंग के नाम पे हमें समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा, गैंग कोई बड़ा होता है या सरकार बड़ी होती है। हम आए हैं यहाँ ग्रुप पे 56-57, 1-2 हरियाणा पुलिस से जेई, अलग अलग मतलब वैकेंसीज हैं। यहाँ पर एक डेलीगेशन का है जी, इन्होंने पुलिस भर्ती के अंदर जो अभी 2024 में हुई है जी, इसके बारे में आया है कि हमारा रिजल्ट रुका हुआ है, इसको रिजल्ट को निकाला जाए और हमें ज्वाइनिंग जी, जो जानकारी इन्होंने दी है बच्चों जी, जो मेरे पास जानकारी है जी, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भर्ती नई जो है, जब से आचार संहिता लगी है उसके दौरान जो है प्रतिबंध लगाया हुआ है जी। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर जिले के गांव ढाकला पहुंचे, जहां लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ओम प्रकाश धनखड़ ने ढाकला में एक जनसभा को संबोधित भी किया। वहीं धनखड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी और एक बार फिर कमल का फूल खिलेगा। राम राम का
गांव के तीर्थों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा हूं और जिस तरह से ठाडा आशीर्वाद ट्रकों के पीछे लिखे रहता है ना, बाबे दी फुल कृपा, ऐसे फुल कृपा के साथ गांव का आशीर्वाद मिला है। गांव ईश्वर का रूप होता है, हमारे यहाँ कहते हैं जनता ही जनार्दन है, और इसी तरह का प्यार हल्के में सब जगह मिलने वाला है। आज तीनों कैंडिडेट यहाँ पर कप्तान बिरधाना जी, संजय कमलाना जी, हम तीनों गांव में एक साथ आए। जोश खरोश और जज्बातों से भरी ये आज की शाम थी। कालांवाली में ड्रग विभाग लगातार नशा मुक्ति अभियान चला रहा है। इसी को लेकर जिला ड्रग अधिकारी केशव विशेष ने रेलवे बाजार स्थित कुणाल मेडिकल हॉल को सील करने का काम किया। इस मौके पर विभाग के अधिकारी केशव वशिष्ठ ने कहा कि पुलिस प्रशासन लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रहा है। देखना होगा कि कब तक नशे के इस काले कारोबार से छुटकारा मिलेगा। आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? आगामी जो भी विभागीय कार्रवाई है उसको हम कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अमल में लेते हैं। एक कोई और मेडिकल की बात आ रही है कि उसको भी सील करना है, या उस पर अभी जांच करनी है, वो क्या है कि पब्लिक की ओर से शिकायत है आपके पास? वो अभी उसकी पूरी जानकारी नहीं है, मैं उस मामले को अभी देखभाल कर रहा हूँ। कालांवाली की पब्लिक रोज शोर मचा रही है कि नशा 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 है। लोगों की ओर से अभियान शुरू है, पहले पुलिस को सूचना दी जाती है, फिर आप आने में देरी करती हैं या समय मिलने पे आते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने समय से जैसे ही हमें सूचना मिलती है हम तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि ऑफिस और स्टाफ भी अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो विभाग के कागज है वो भी लेके आने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि सभी चीजें हमारे पास ऑन द स्पॉट हमारे घर पे ही होती हैं। ऑफिस से लेके कागज आने में तो हम तुरंत वहां से रवाना हो जाते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची में रेवाड़ी और कोसली सीट पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को रेवाड़ी सीट से उतारा गया है, जबकि कोसली में उनकी जगह केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खास पूर्व जिला पार्षद अनिल डहीना को मौका दिया गया है। कोसली से अनिल डहीना को टिकट देने के बाद पुराने भाजपाइयों में नाराजगी बढ़ गई है, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक में बीजेपी द्वारा कोसली में उतारे गए प्रत्याशी अनिल डहीना के प्रति विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं ने बिना नाम लिए व्यक्ति विशेष के समर्थक को टिकट दिलाने का आरोप लगाया है। पूर्व किसान मोर्चा के महामंत्री रामपाल ने कहा कि कोसली में शीर्ष नेतृत्व की ओर से जिस कैंडिडेट को उतारा गया है उसके प्रति भारी रोष है। अगर नेतृत्व द्वारा कैंडिडेट को चेंज नहीं किया गया तो सभी सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे और मीटिंग करके किसी एक कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारकर उसकी मदद करेंगे। समर्पित कार्यकर्ता है, लेकिन जो ये फैसला लिया गया है ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पे नहीं लिया गया है। ये शीर्ष नेतृत्व ने एक व्यक्ति विशेष के कहने पे किया है, और हम ये मानते हैं कि हम पार्टी के लिए हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि हम जो व्यक्ति विशेष जो कहेगा और वो उतार देगा कार्यकर्ता हम सब उसके साथ हो जाएगा। हम पार्टी के साथ पहले भी थे, आज भी और भविष्य में खड़े रहेंगे। मैं रामपाल यादव, पूर्व प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा। आज हमारी कौशल विधानसभा की कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है, जिसमें छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सब बड़े कार्यकर्ता तक आप सामूहिक रूप से आए हैं और सबका एक फैसला हुआ है इस समय और डिसीजन लिया गया है। सभी कार्यकर्ताओं ने जो उम्मीदवार उतारा है, शीर्ष नेतृत्व ने कौशल विधानसभा में अनिल को जो टिकट दी गई है उससे सभी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और सभी कार्यकर्ता भारी दुखी मन से आज यहां बेरली दफ्तर के अंदर बैठे हैं और सबका सामूहिक फैसला हुआ है।
खबर सिरसा के चौपटा से है, जहां गुरुवार को सुबह चौपटा क्षेत्र से गुजरने वाली बरवाली वितरिका नहर अचानक टूट गई, जिसके चलते खेतों में खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ और सैकड़ों बीघा में खड़ी फसलें पानी से जलमग्न हो गई। नहर टूटने से किसानों की फसलों में तेजी से पानी बहने लगा, तो वहीं नहर टूटने से किसानों की फसल जलमग्न होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। नहर टूटने की किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद नहर को नहराना हेड से बंद करवाया गया। खबर सिरसा से है, जहां नहर टूटने के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तेज पानी के बहाव के चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं सड़कें भी तालाब में तब्दील हुई नजर आई, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है, कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, लोगों को आवागमन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खबर सिरसा से है, जहां नहर टूटने के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।